Yes, you can start. आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शिवम बडोनी है। आज मैं आप सभी के सामने शिवतांडव स्तोत्र प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि रावण महादेव जी का कितना बड़ा भक्त था। तो एक बार क्या है, रावण को अहंकार हो गया था और वो कैलाश पर्वत को उठाने के लिए गया। उसने कैलाश पर्वत को उठाया और भगवान जी की तपस्या भंग हो गई और भगवान जी ने अपने एक पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबा दिया और रावण का हाथ भी वहां पे दब गया। कैलाश पर्वत के नीचे रावण का हाथ दब गया और तब रावण ने भोलेनाथ जी से बोला, हे भगवान, अपने इस भक्त की पीड़ा को मुक्त कीजिए, अपने इस भक्त की रक्षा कीजिए। तो तब रावण ने शिवतांडव स्तोत्र की रचना की और भगवान ने उसे दर्शन देकर उसको वरदान दिया। तो आज मैं आप सभी के सामने शिवतांडव स्तोत्र प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परम गुरुदेभ्यो नमः। श्री माता इत्र गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिता भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमण्डिनं कवड्डमरवय चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवा शिवं जटाकटाक्षचन्द्रगर्भमल्लिलिम्पनिर्झरि विलोलवीचिवल्लरि विराजमानमूर्धनि दगद्दगद्दगज्ज्वलन् लाटकण्ठपावके किशोरचन्द्रशेखरे गतिप्रतीक्षणं ममाधराधरेन्द्रनन्दिनि विलासबन्धुबन्धुरं पुरद्दिकन्दशन्तदि प्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्षधोरणे निरुद्धदुर्धरापदि क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि जटाभुजन्नपिङ्गल पुनर्पणामणिप्रभ कदम्बकुङ्कुमद्रव ललितदिगवधूमुखे मदान्तशनपुरन्वरि उत्तरे मेधुरि मनोविनोदमनुभुतं विभरतभूतभर्तरि सहस्रलोचनप्रभर्ते शेषलेख लेखः प्रशूनधोलिधोरणि विदूषणं विपीठभूभुजङ्गराज मालया निबद्धजाटजूटक श्रियच्चिराय जालकं चकोरबद्धशेखर ललाटचत्वरज्जुलं धनञ्जयश्वलिङ्गः निपीतिपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखय विराजमानशेखर महाकपालिसम्पदि शिरोजटालमस्तुलकरालभाग पट्टिकादगद्दगद्दगज्जुल धनञ्जयाहुधृकृतं प्रचण्डपञ्चसायके धराधरेन्द्रनन्दिनि कुचाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पनेकशिल्पिनि त्रिलोचने रतिर्ममानवीनमेघमण्डले निरुद्धदुर्धरस्फुर कुहोनिशीतिनीतम नबद्धबन्धकन्दरमनिलिम्पनिर्झरि धरशृणोतु कृत्तिसिन्धुर कलानिधानबन्धुर श्रियञ्जगद्दुरन्तरा प्रफुल्लनीलपङ्कज प्रपञ्चकालिनच्छट विलम्बितान्नकन्दरि रुचिप्रबन्धकन्दरमसरच्चिदं कोरच्चिदं भवच्चिदं मखच्चिदं गजच्चिदानमच्चिदं प्रमन्तकच्चिदं भजे अखर्व सर्वमङ्गल कलाकदम्बमञ्जरि रसप्रवाहमाधुरि विजृम्भणामधुरतमसराटकं पुराणकं
निर्जन निकुंज कोटरे वशन विमुक्त दुर्गभीषण शिरस्तमंजलिवान विलोल लोल लोचन ललाम भाल लगनक शिवे त्रिमंत्रमुच्चरण कदाशुकी भवाम्याम्यमम्यहिं नित्यमेव मुक्तमुक्तमनस्तव पठन् स्मरन् गोवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततम् हरे गुरोषु भक्तिमासु याति नान्यभागति विमोहनमेतेन सुशङ्करस्य चिन्तनम् पूजावसान समरे दशवक्त्रगीतम् यशम्भुपूजनमिदं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतिरयुक्तां लक्ष्मीं सदैव शुभकिं प्रददाति शम्भो। अर्थात जिनके जटारूपी 8वीं मन से निकलते हुए गंगा जी के गिरते हुए प्रवाहों से पवित्र किए गए कंठ सर्पों की लटकती हुई विशाल माला को धारण कर डमरू के डमडम शब्दों से मंडित प्रचंड तांडव नृत्य किया है, ऐसे भगवान शिव शंकर शंभु हमारे कल्याण का विस्तार करें। जिन भगवान शिव शंकर शंभु के मस्तकवर्ती कढ़ा में वेग से समस्त गंगा जी की चंचल तरंग लताओं से सुशोभित ललाट अग्नि धक धक जल रही है, शीर्ष पर बाल चंद्रमा विराजमान है, ऐसे दिगंबर तत्व में मेरा मन चित्त अद्भुत विनोद करे। गिरिराज पार्वती के विलासकाल शिरोभूषण में समस्त दिशाओं को प्रकाशित होने देख जिनका मन आनंदित हो रहा है, जिनकी निरंतर कृपा दृष्टि से कठिन आपत्ति का भी निवारण हो जाता है, ऐसे दिगंबर तत्व में मेरा मन चित्त अद्भुत विनोद करे। जिनके जटाजूटवर्ती भुजंगों के फणों की मणियों का फैलता हुआ पिंगार प्रभा पुंज दिशारूपिणी अंगनाओं के मुख पर कुमकुम राग का अनुलेप कर रहा है, मतवाले हाथी के हिलते हुए चमड़े का उत्तरीय वस्त्र धारण कर ऐसे स्निग्ध मन हुए भूतनाथ में मेरा मन चित्त अद्भुत विनोद करे। जिनकी चरण पादुकाएं इंद्र आदि समस्त देवताओं के कुसुमों की धूलि से धूसरित हो रही है, ऐसे भगवान शिव शंकर शंभु मेरी संपत्ति के साधक हो। अब अंतिम श्लोक आता है। पूजावसान समये दशवक्त्रगीतं यशम्भुपूजनमिदं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतिरयुक्तां लक्ष्मीं सदैव शुभकिं प्रददाति शम्भो। अर्थात सायकाल समाप्त होने पर जो इस रावण द्वारा रचित किए गए शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ करता है उसे भगवान रथ हाथी घोड़े से युक्त अनुकूल संपत्ति प्रदान करते हैं। उसके बाद हम बड़े